नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सत्यम और आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे कि भारत में शराब ने कैसे प्रवेश किया एवं वह अपना दबदबा भारत में कैसे बनाया। तो इस वीडियो में यही जानेंगे और एवं पूरे विस्तार से रूप से जानेंगे कि भारत में शराब ने कैसे दस्तक दी एवं वह अपना नींव भारत में कैसे जमाया। आप लोगों के मन में यह बात कभी न कभी आई होगी कि भारतवासी ने सबसे पहले शराब कब पी होगी। तो आप लोगों को यह बात बता दूं कि भारत में सबसे पहले शराब 1760 ईस्वी के बाद ही पी गई होगी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के बाद अंग्रेज़ी अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव नामक एक अंग्रेज़ी अधिकारी था जो ईस्ट इंडिया कंपनी से एक कानून पारित किया। उसके अंतर्गत भारत में शराब की दुकान खुली गई जो कोलकाता में खुली थी, और उसी के अंतर्गत भारत में जो लोग रहते थे वो वहाँ से उस दुकान से शराब पीने का स्टार्ट किया था। रॉबर्ट क्लाइव के अंतर्गत जो भारत में शराब की दुकान खुली गई थी, वहाँ पर शराब की दुकान में जिस अंग्रेज अधिकारी का नियुक्ति हुआ था उसे एक बार लंदन संसद भवन में बुलाया गया और पूछा गया कि आपका शराब का दुकान कैसा चल रहा है। तो उस अंग्रेज अधिकारी ने बताया कि जो भारत में हमारी शराब की दुकान बहुत बढ़िया चल रही है। तो संसद समिति के सदस्यों ने बोला, तुम क्या बोल रहे हैं, भारत में शराब की दुकान चल रही है? तो बोला कि हाँ चल रही है। तो यह कैसे संभव है? तो वह अंग्रेज अधिकारी ने बोला कि जो मैंने जब दुकान खोला उसके बाद तो वहाँ पर कोई पीने नहीं आते थे, तो मैंने एक काम किया, एक बोर्ड छपवाया और उस पर लिखा दिया, यहाँ शराब मुफ्त में मिलता है, आओ पियो और मजे लो। उस पर लिखाने के बाद एक तरह से समझिए तो वहाँ पे लाइनों की भीड़ हो, तो मेरी ग्राहकों की इतनी संख्या हो गई है कि जिसे मैंने मुफ्त में शराब चखाया था वह अपने घरों से पैसे चुरा कर लाते हैं एवं मेरे दुकान से शराब पी कर जाते हैं। तो इस बात पर संसदीय समिति ने पूछा कि तुमसे पहले भारत में शराब की दुकान कैसी चलती थी? तो वह अधिकारी ने बताया कि जो भारत में उससे पहले शराब पी नहीं जाती थी। यह सब बात सुनकर संसदीय समिति बहुत खुश हो गए एवं वह बोले कि तुम्हें तो पुरस्कार मिलना चाहिए। तो वह अधिकारी बोला, अगर आप पुरस्कार ही देना चाहते हैं तो मुझे एक और दुकान खोलने की लाइसेंस दे दीजिए। इसी तरह से दूसरा खुला, तीसरा खुला एवं पूरे कोलकाता में शराब की दुकान की लहर लग गई एवं पूरे भारत में इसी तरह से शराब की दुकान के विस्तार हो गए। आगे चलकर इसे अंग्रेज़ों ने कानून बना दिया और एक कानून बना दिया कि अगर आप बालिग हो गए तो आप शराब पी सकते हैं, अगर आप नाबालिग हैं तो शराब नहीं पी सकते हैं। तो इसी बात पे भारत में आंदोलन भी हुआ कि आपने बालिग और नाबालिग को किस तरह से बांटे हैं। तो उस समय में 14 वर्ष के बच्चे बालिग हो जाते थे। तो इस बात पर भारत के जो समाज सेवी थे एवं आंदोलनकारी थे उन्होंने बोला कि जो आप किस आधार पर 14 साल को बालिग कर दिए हैं। तो वह अधिकारी बोला कि जो मेरे इंग्लैंड में तो यही होता है कि 14 साल के बाद बच्चा बालिग हो जाता है एवं वहाँ के बच्चे 14 साल में ही शराब पीने लगते हैं। बहुत आंदोलन होने के बाद इस 14 साल के बालिग को 16 साल किया गया और यह कुछ दिन चलने के बाद पूर्णतः बालिग का उम्र 18 साल किया गया। आप लोगों को यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि यूरोप में, इंग्लैंड में 12-14 साल के बच्चे शराब पीने लगते हैं, और वह पीने इसलिए लगते हैं क्योंकि उसके माँ बाप शराब पीते हैं, तो उसको देखने से उसके बच्चे भी 12-14 साल के उम्र में से ही शराब पीना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि वो लोग अपने क्लास में जाते हैं तो जो टिफिन का टाइम होता है या लंच का टाइम होता है उस टाइम में वो लोग, टीचर अलग वाइन पीते हैं यानी शराब पीते हैं, इसके बाद स्टूडेंट भी अलग शराब पीते हैं, यानी वहाँ का कल्चर समझिए तो पूरा एकदम बेकार। अब भारत सरकार को क्या करना चाहिए था? आज़ादी मिलने के बाद इस शराब पीने का जो नियम था, कानून था, जो अंग्रेज़ों ने पारित करके ज़बरदस्ती भारत में लागू कर दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ शराब पीना अन्याय, अधर्म माना जाता था। तो भारत सरकार को यह करना चाहिए था, आज़ादी मिलने के तत्पश्चात ही इस नियम को रद्द कर देना चाहिए था। लेकिन भारत के काले अंग्रेज़ों ने इसे और बढ़ावा दे दिया एवं भारी मात्रा में
शराब की दुकान खुली एवं भारत पूरी तरह से शराब से पीड़ित हो गया। और आज आप लोग देख ही रहे हैं कि जो शराब से हमारे देह पर, हमारे शरीर पर, हमारे समाज पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। अंग्रेज़ों के समय में जब भारत की में शराब की दुकान खुली थी तो कुछ नियम बना था, जैसे कि अगर मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है, तो उसके दूर दूर 500 मीटर तक कोई भी शराब की दुकान नहीं होगा। एवं दूसरा नियम उसने यह भी लगाया था, अगर कोई कॉलेज है, विद्यालय है, विश्वविद्यालय है या फिर कोई भी प्रशासनिक कार्य है, उसके 500 मीटर के बाद ही कोई शराब की दुकान खुलेगी। लेकिन इन काले अंग्रेज़ों ने तो उसे भी नष्ट कर दिया। अभी आप लोग देखते होइएगा, मंदिर के सामने आपको मिल जाएगा शराब की दुकान, मस्जिद के सामने शराब का दुकान मिल जाएगा। तो इन काले अंग्रेज़ों ने बहुत हमारे देश को नुकसान पहुंचाया है एवं हमें इससे उभरने के लिए सभी को आपस में मिलजुल कर काम करना होगा। एवं हाल ही में पिछले कुछ महीनों से आपने न्यूज़ एवं अखबार में पढ़ा या सुना ही होगा कि शराब पीने से भारी मात्रा में लोगों की मृत्यु हो रहे हैं। खासकर बिहार, झारखंड एवं यूपी एवं अन्य राज्यों की व्यक्ति जो देसी शराब पीते हैं एवं उसे पीने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो लोगों को, हम लोगों को जागरूक करना होगा। यह मिशन किसी एक आदमी के करने से नहीं होगा, भारत के हर एक नागरिक को इसमें साथ देना होगा एवं इस पर काम करने से हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारे समाज का विकास होगा एवं भारत फिर से एक विश्व गुरु बन सकता है।